एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने संसार का ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर बनने का सपना देखा और उनकी रेगुलर इनकम भी नहीं थी। वे मेट्रो या बस में सफर किया करते थे, यहाँ तक कि अपना रोजाना का काम करने के लिए वे कई किलोमीटर पैदल भी चले हैं। रेगुलर 3 समय का खाना खाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और वो छोटे से घर में रहे, पर फिर भी उन्होंने कभी भी अपने सपने को गिव अप नहीं किया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं के ग्रीन की। इस वीडियो में हम के ग्रीन की सबसे इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बताई। ये जानेंगे कि वो जिंदगी में कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे वो अपने सेटबैक्स और फेलियर के साथ निपटते हैं और कैसे उन्होंने बड़े सपने देखना जारी रखा और आखिर में अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर ही ली। जब बात के ग्रीन की आती है तो मैं किसी और अंडरडॉग की स्टोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जरा सोचकर देखिए, एक ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी माँ बाप के बड़े हुए हों। जब वे छोटे बच्चे थे तब उनके माँ बाप उन्हें छोड़कर चले गए। वे एक अनाथ आश्रम में बड़े हुए, एक अनाथ आश्रम से दूसरे अनाथ आश्रम में गए और उन्हें अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ती थी। वो हमेशा इमोशनली डाउन, डिप्रेस्ड रहते और उनका माइंड भी हमेशा डिस्टर्ब रहता। उन्हें माँ बाप की गाइडेंस नहीं मिली, ना ही कभी परिवार से लव और अफेक्शन मिला, ना ही उनके पास ऐसा कोई था जो उन्हें बता सके कि सोसाइटी में एक नॉर्मल लाइफ कैसे जीनी है। पर फिर भी के आज दुनिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स में से एक है और पूरे विश्व भर में उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। के ग्रीन की तुलना में दूसरे टॉप बॉडी बिल्डर लग्जरी में रहते हैं। उनकी इनकम भी रेगुलर थी और उन्होंने हाई पेइंग मैगजीन कॉन्ट्रैक्ट भी किए हुए थे, पर के ने एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बहुत संघर्ष किया। ये के साथ अनफेयर हुआ था। के ग्रीन को उनके बैड बिहेवियर के लिए उनके स्कूल और अनाथ आश्रम से निकाल दिया गया, पर हाई स्कूल में उनकी रैपिड फिजिकल ग्रोथ को उनके 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश टीचर ने नोटिस किया। उनको टीनेज बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के बारे में बताया। उनकी शुरुआती जिंदगी के संघर्ष ने उनको इम्पेशेंट और फ्रस्ट्रेटेड बना दिया। उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए और अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन को संभालने के लिए संघर्ष किया, मगर जिम की कसरत ने उनके गुस्से को और लाइफ फ्रस्ट्रेशन को काबू करने के साथ साथ उनको मानसिक तौर पर भी मजबूत किया। धीरे धीरे चीजों को वो अलग नजरिए से देखने लगे थे। जिम में उनको पहली बार महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी का एक पर्पस है जिसे वो प्राप्त कर रहे हैं। हर वर्कआउट उनके लिए एक विक्ट्री है। जिम में उन्होंने सबसे पहले वर्क एथिक्स और हार्ड वर्क का मतलब समझा। 11 साल की उम्र में वो हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से प्रेरित हुए। मैगजीन्स पढ़ते हुए वे 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया ली हनी के ग्रेट साइज और टाइनी वेस्ट से प्रभावित हुए थे और इन सब चीजों ने उन्हें बॉडी बिल्डिंग परस्यू करने के लिए प्रेरित कर दिया। कम उम्र से ही के जेनेटिक्स और फिजिक बॉडी बिल्डर के लिए सही थे। 13 साल की उम्र में के ने बॉडी बिल्डिंग इवेंट में भाग लेना शुरू कर दिया, मगर अभी भी वो एक अनाथ आश्रम में रह रहे थे और वे वहां बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। कई रातें तो उन्होंने जिम में ही गुजार दी थी और इस तरीके से ये उनका एक परिवार बन गई। एक दिन वो बर्नार्ड सिले से मिले, जिनको 1990 ओलंपिया में 14th रैंक पर रखा गया था। के जीवन का टर्निंग पॉइंट था ये कि उन्हें अपना भगवान मानने लगे। बर्नार्ड ने उन्हें बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए ट्रेन करने का डिसाइड किया। 1997 में एनपीसी टीम यूनिवर्स चैंपियनशिप की हैवी वेट डिवीजन में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 1 साल बाद इसी इवेंट में उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 1999 में उन्होंने टीम यूनिवर्स में हैवी वेट और ओवरऑल जीता, जिससे वो स्लोवाकिया में IFBB एमेच्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए क्वालिफाई हुए और वहां उन्हें 6th रैंक मिला। पर इनका स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ था। 2004 एनपीसी टीम यूनिवर्स में दोबारा भाग लेने से पहले वो 5 साल कंपटीशन से दूर रहे, जहां उन्होंने दोबारा हैवी वेट और ओवरऑल टाइटल्स जीते और IFBB प्रो स्टेटस हासिल कर लिया। इन 5 सालों में उन्होंने 3 वक्त के खाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लोगों के घरों में उनके सोफों पर रात गुजारी थी और सरवाइव करने के लिए जो हो सका वो किया। मेरा ध्यान सबसे ज्यादा एक चीज ने खींचा। ये सारे स्ट्रगल्स और कांस्टेंट सेटबैक होने के बाद भी के निराश नहीं हुए। जिंदगी से उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और अपना लिया सिर्फ एक चीज जो उन्हें जिंदगी में आगे ले जा रही थी, बॉडी बिल्डिंग। 2006 में ऑस्कर आर्डन से मिले, एक पुराने कॉम्पिटिटर और एडवाइजर। तब उनके लिए सब कुछ बदल गया। ऑस्कर ने उन्हें कुछ मसल बिल्डिंग्स की बेसिक टेक्निक्स सिखाई और उनके वर्कआउट मेथड्स और वर्कआउट रूटीन में सुधार किया।
2007 में उन्हें महसूस हुआ कि वो मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के लिए रेडी नहीं थे। 2009 में उन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक और ऑस्ट्रेलियन प्रो जीता और उनके मिस्टर ओलंपिया डेब्यू में 4th पोजीशन पाई। मई 2010 में के ने अपना सेकंड सक्सेसिव अर्नोल्ड क्लासिक टाइटल जीता था, पर फेलियर और सेटबैक्स उनकी जिंदगी में वापस आ गए। 2010 में मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट में उन्होंने 7th स्थान हासिल किया। ऐसा कहा गया कि इसके रिजल्ट से वो काफी निराश हो गए थे। यह इनके करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। कई हफ्तों तक ना ही उन्होंने किसी से बात की और ना ही कंपटीशन के बारे में लोगों की राय जानने इंटरनेट पर गए। इस रिजल्ट के लिए उन्होंने ना ही अपने कोच को और ना ही जजेस को ब्लेम किया, बल्कि उन्होंने और ज्यादा मेहनत करने और ट्रेनिंग लेने का रास्ता चुना। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया क्या वो अभी भी कंपटीशन जीतने के लिए कॉन्फिडेंट है, तो के ने कहा, मुझे अभी भी यकीन है कि मेरी जीतने की पॉसिबिलिटीज है। हालांकि मैंने कंपटीशन में 7वां स्थान पाया, फिर भी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में मैं यकीन करता हूं और किसी को भी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि स्टेज पर कौन है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आप स्टेज पर जाके क्या प्रेजेंट करने वाले हो। मिस्टर ओलंपिया जैसा कंपटीशन जीतने के लिए माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप में यकीन नहीं करोगे तो कोई और कैसे आप पर यकीन करेगा। नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने आप और प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। 2010 ओलंपिया के कुछ महीनों बाद के ने अपने कोच ऑस्कर को छोड़ दिया और जॉर्ज फराह के साथ काम करने लगे। जॉर्ज की मदद से के ने अपना कॉन्फिडेंस वापस हासिल किया और मई 2011 में न्यूयॉर्क प्रो जीता। उस साल के मिस्टर ओलंपिया में 3रा स्थान पाया, जब फील हिथ नए चैंपियन बने थे। दोस्तों, यहां आप सबको यह समझने की जरूरत है कि बॉडी बिल्डिंग मास मॉन्स्टर बनना नहीं है, बल्कि बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन का काम है। इस लेवल का कोई कंपटीशन जीतने के लिए सही वर्कआउट टेक्निक्स का चुनना, सही डाइट, सही माइंडसेट और 100% डेडिकेशन की जरूरत होती है। 2012 में के ने प्रो करियर में पहली बार मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन से पहले कोई और शो नहीं किया और पूरा ध्यान मिस्टर ओलंपिया प्रिपरेशन पर लगा दिया। के कोच ने उनकी वेस्ट साइज पर काम किया और कंपटीशन के लिए सही शेप में आने में उनकी मदद की। 28 सितंबर 2012 को नतीजे का दिन था और के अपनी रीइन्वेंटेड फिजिक के साथ मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर पहुंचे। के ग्रीन के इस न्यू वर्जन को फील हिथ के मेन चैलेंजर के रूप में अनाउंस किया गया। उन्होंने 2012, 2013, 2014 मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में 2रा स्थान लिया। यहां तक कि 2014 मिस्टर ओलंपिया में उनका 2रा स्थान पाना एक कंट्रोवर्सी बना। काफी लोगों ने माना कि के को जीतना चाहिए था क्योंकि फील हिथ की तुलना में स्टेज पर वो ज्यादा सही लग रहे थे। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग जज स्किप हिल ने जनता में कहा कि फील अपने ओवरऑल पैकेज के कारण जीते हैं। उनके स्किन टोन, बैलेंस, कंडीशनिंग, डिटेलिंग, परफेक्ट सिमेट्री, फील एक कंप्लीट पैकेज थे। दोस्तों, यहां मैं एक चैंपियन और लूजर के अंतर को हाईलाइट करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि फेलियर हर स्पोर्ट्स का एक अंग है, पर लूजर फेलियर और डिफीट को अपना लेता है और हार जाता है। पर चैंपियन का एक एटीट्यूड अलग ही होता है। वो फेलियर को देखता है पर इसे बदलने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होता है और तब तक लड़ता है जब तक जीत नहीं जाता। के ने कुछ कारणों से 2015 से 2019 तक मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में कम्पीट नहीं किया, पर भविष्य में के ग्रीन को मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में कम्पीट करते हुए देखना चाहूंगा। के पास ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है, वो महान एथलीट और हार्ड वर्कर है। उन्हें स्टेज पर देखना हमेशा एक्साइटिंग होता है। आज के ग्रीन के पास लगभग 40 करोड़ की प्रॉपर्टीज और अर्निंग्स है। पर्सनल ट्रेनर और कई ब्रांड टाई अप्स होने की वजह से उन्हें गुड अमाउंट की मंथली इनकम भी मिलती है। इसके अलावा वो मूवी अपीयरेंस और एंडोर्समेंट में भी कमाते हैं। तो दोस्तों, एक इंसान जिसने मेट्रो और बस में ट्रेवल किया, मीलों पैदल चला, 3 वक्त के खाने के लिए स्ट्रगल किया, आज उन्होंने ये सब अचीव कर लिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, कभी डिफीट को नहीं अपनाया। वो लड़े और आज ये ऊंचाई हासिल की। तो के ग्रीन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस कहानी ने आपको कितने भी मुश्किल हालात में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया? बताने के लिए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। गुड बाय। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।